हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी के एक फ्रेश लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो। साथ ही हमने बात की थी अबाउट दी गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स की बात करता हूं तो वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर वीडियो है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी एचआरडी फिलोसफी, और हम ऐसा भी कह सकते हैं फिलोसफी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की, हर कंपनी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है अपने वर्कर्स को लेके, अपने मैन पावर को लेके। बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी हम इस कंटेक्स्ट में सुनते आए हैं। लाइक कई लोग उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, कई लोग उसको ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, कई लोग जस्ट उसको एक वर्कफोर्स कहते हैं या एम्प्लॉय और वर्कर। ये टर्म्स भी हम कई बार यूज करते हैं। ये जो डिफरेंट यूसेज ऑफ टर्म्स है, ये कहीं ना कहीं आपको एक माइंडसेट या एक अप्रोच बताता है किसी भी कंपनी का, उसके वर्कफोर्स के लिए, उसके ह्यूमन कैपिटल या उसके ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ऑन एंड ऑल अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, और ऐसा माना भी जाता है लाइक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अब ऐसी ही बहुत सारी बिलीव्स होती हैं जिनके ऊपर एचआरडी फिलोसफी बेस्ड होती है। एक कंपनी जब अपना एचआर पॉलिसीज फ्रेम करती है, वहां पर ये जो बिलीव्स या फिलोसफी है ये कंसीडर की जाती है। अब यहां पर अगर मैं एचआरडी फिलोसफी की बात करता हूं, एचआरडी फिलोसफी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट बिलीव्स के ऊपर बेस्ड होती है। उनमें से कुछ कॉमन बिलीव्स हमने आपके लिए यहां पर लिस्ट आउट किए हुए हैं। वन बाय वन मैं इन बिलीव्स को आपके साथ शेयर करूंगा। जो पहला बिलीफ है वो है ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो मैन पावर होता है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट होता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में हमें सिखाया जाता है, वहां पर हमें डिफरेंट एम्स ऑफ बिजनेस बताए जाते हैं। उसमें से पहला एम हमेशा से जो रहता है वो होता है मैन। ठीक है, बाकी के जो आपके रिसोर्सेज हैं लाइक मटेरियल, मनी, मेथड्स, मशीन्स, ये सब बाद में आते हैं, ये सारे सेकेंडरी हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइमरी और जो फर्स्ट एक रिसोर्स बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है वो है मैन पावर। तो पहला जो एक बिलीफ है वो यही है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके अपने कुछ क्वालिटीज होती हैं, हम सबका अपना एक यू कैन से हम सबका एक कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट होता है, और वो स्किल सेट हमारी वैल्यू या हमारी वर्थ को इंक्रीज करता है। तो डिपेंड करता है लाइक पर्सन कितना स्किल्ड है, पर्सन कितना नॉलेजेबल है, उन सारी चीजों के बेसिस पे उसकी वैल्यू की जाती है। बट बॉटम लाइन यही है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता है, अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है, और ये जो एक पूल ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जिसको हम वर्कफोर्स कहते हैं, उसके अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, और वो कहीं ना कहीं सबसे एक वैल्यूएबल एसेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। सेकंड जो फिलोसफी है वो वही है, एचआर कैन बी डेवलप्ड टू अनलिमिटेड पोजीशन, लाइक जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज। जिस तरह से हम बाकी के रिसोर्सेज को उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स को भी डेवलप कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल में बहुत सारा कैलिबर होता है, बहुत सारा पोटेंशियल होता है, कुछ एक चीजें विजिबल होती हैं, और बहुत सारा एक हिडन टैलेंट भी हर पर्सन में उसका जो पोटेंशियल है, तो वो पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लोर करना, और उसके अकॉर्डिंग उस इंडिविजुअल को फ्यूचर रोल्स के लिए प्रिपेयर करना, ये एक एचआर फंक्शन भी है। और अगर उसके पीछे की मैं बिलीफ या एक फिलोसफी की बात करूं तो यही है कि हर इंडिविजुअल को हम उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं,
ठीक है। तो जिस तरह से हीरे को तराशा जा सकता है, वैसे ही हर इंडिविजुअल जो है वो एक हीरे के समान है। और जो एचआर प्रोफेशन से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका काम ही है एक जोड़ी का कि वो उन लोगों को, उन हीरो को पहचाने, उनकी पहचान करे और उनको तराशे, उनको निखारे। तो ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड टू अनलिमिटेड पोजीशन। देन जो थर्ड बिलीफ है वो यह है कि देखिए हर चीज के लिए एक प्रॉपर यू कैन से एनवायरनमेंट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो जो थर्ड बिलीफ है वो यही है कि एक हेल्दी क्लाइमेट आपको रिक्वायर होता है, जिसके चलते हम जो भी आपकी एचआर एक्टिविटीज हैं या एचआरडी से रिलेटेड जो फंक्शंस हो उनको हम परफॉर्म कर सकें। तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एक राइट सेट ऑफ कंडीशंस आपको चाहिए पड़ता है, प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है। अगर सही एनवायरनमेंट मिलता है तो वहां पर जैसे बोलते ना कि इवन जैसे कोई भी लाइक प्लांट अगर है, ठीक है, आपने कोई पौधा लगाया है, उस पौधे को जब आप प्रॉपर नरिशमेंट देंगे, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम आप सीड और जो लाइक फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, टाइम टू टाइम वहां पर उसको अगर पानी देंगे तो वो प्लांट प्रॉपरली ग्रो करेगा। तो वैसे ही वी ह्यूमन बींग्स, हमारी भी जो ग्रोथ है ना, प्रोफेशनल ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे भी डेवलपमेंट या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक सही सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड होते हैं, प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होती हैं हमें, जिसमें हम हमारे परफॉर्मेंस को एक्सेल कर सकें। तो वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, वो एचआर फंक्शन का काम है। नेक्स्ट कम एचआरडी कैन बी प्लान्ड टू बेनिफिट इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए टू फोल्ड बेनिफिट होते हैं जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हर एक टास्क से दोनों बेनिफिट होते हैं। लाइक इंडिविजुअल भी उससे बेनिफिट होता है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होता ही है। तो एचआरडी जो है वो दोनों को कहीं ना कहीं इन वन और दी अदर में कुछ फायदा देता ही है। चाहे वो इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ और इंप्रूवमेंट, उसके परफॉर्मेंस में जो भी लाइक इंक्रीमेंट आता है वो एज ए रिजल्ट ऑफ एचआरडी एक्टिविटीज। और सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी आपका ग्रो करेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव्स। तो जो भी एचआरडी इनिशिएटिव्स होते हैं वो दोनों को बेनिफिट करते हैं, इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। नेक्स्ट जो बिलीफ है वो यह है कि एम्प्लॉय फील कमिटेड। एम्प्लॉय जो है वो लाइक कमिट फील करेंगे या कमिटेड फील करेंगे कब? जब ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की फील लेके आएगा। अगर अपनत्व का भाव, लाइक जिसको हम कह सकते हैं कि देखिए हर कोई चाहता है कि वो उसको वैल्यू किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो वो एक एक्सेप्टेंस वाली जो फीलिंग है ना, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी, आपको वैल्यू करेगी, कहीं ना कहीं एक लाइक डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको रियलाइज आपको करवाएगी, तो नो डाउट हर एक एम्प्लॉय जो है वो अपना 100% देगा। अगर आपको डिटैच रखा जाएगा, आपको अलग रखा जाएगा, आपको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो एनीवन कैन फील लाइक डीमोटिवेटेड। और उस केस में आप क्या करते हैं, पर्पसफुली या तो आप अपना जो भी है बेस्ट देने से खुद को लिमिट कर देंगे। तो ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल सी चीजें हैं। अगर आप कमिटेड एम्प्लॉयज चाहते हैं तो कमिटेड वर्कफोर्स के लिए आपको उनको उस तरह का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। एम्प्लॉय फील कमिटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। एंड नेक्स्ट जो है एम्प्लॉय फील मोटिवेटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई देयर नीड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो भी नीड्स हैं, लाइक अब्राहम मैस्लो ने तो एक हायरार्की बताया हुआ है नीड्स को लेकर। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। उन नीड्स को अगर आप टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनको फुलफिल करते हैं, आप अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे, तो एम्प्लॉयज आपको ऑब्लाइज करेंगे विद देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो वो उनके कमिटमेंट
के थ्रू उनका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उस चीज में वो कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल्स की नीड्स के ऊपर फोकस करे, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके फुलफिल करे। देन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। हर कोई चाहता है कि उसे अपॉर्चुनिटीज मिले। आप जितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज के लिए, वो उतने ही ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। आप चैलेंजेस उनके सामने पुट अप करेंगे, आप उनके सामने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज खुद को या खुद से कुछ इनिशिएटिव्स लेके अपना इनपुट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दें, तो फॉर दैट आपको कहीं ना कहीं उनके लिए एक रूम क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उनके लिए कुछ स्कोप बनाना पड़ेगा, आपको उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज होंगी तो परफॉर्मेंस निकल के आएगा। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत होती है। देन मैनेजर्स रोल जो है वो क्या होता है? मैनेजर रोल इज टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। जो भी आपके लाइक नॉट ओनली योर सबऑर्डिनेट्स, ये चीजें सभी के लिए अप्लाई होती है। एक मैनेजर का काम क्या होता है? एक मैनेजर का काम होता है ऑलराउंड, अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट करके और उनका मोरल बूस्ट करते हुए उनसे परफॉर्मेंस निकलवाना। मैनेजर का रोल है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करे और एक प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट या वर्क क्लाइमेट वो क्रिएट करके चले। नेक्स्ट जो है दैट इज टू इंश्योर इफेक्टिवनेस एंड वेलबीइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अटेंशन मस्ट बी पेड टू एचआरडी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहे, तो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक डेवलप्ड वर्कफोर्स, ठीक है, तो एक एवर डेवलपिंग वर्कफोर्स आपको चाहिए पड़ेगी। आपको ऐसे लोग चाहिए जो कंटिन्यूअसली खुद को, अपने स्किल सेट को अपग्रेड करते चले जाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एचआरडी एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे। तो जितना ज्यादा हम अटेंशन या फोकस देंगे एचआरडी इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज के ऊपर, उतना ही ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और उसकी वेलबीइंग बनी रहेगी। एंड फाइनली, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक दायित्व है, उसकी एक ड्यूटी है कि वो अपने वर्कफोर्स को डेवलप करे। तो एचआरडी जो है इट इज नॉट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1 or 2 पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो एचआरडी के ऊपर ध्यान दे और लोगों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए एफर्ट्स लगाएं, प्लांट और कंटिन्यूअस एफर्ट्स। तो जैसा कि एचआरडी की डेफिनेशन में भी आता है, लाइक एचआरडी इज अ प्लांट एंड you can say continuous efforts to upgrade the performance and potential of an individual। तो जो भी इंडिविजुअल है उसके परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए टाइम टू टाइम डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होती है। एचआरडी की जो फिलोसफी है या एचआरडी की जो बिलीव्स हैं वो हमने यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की हैं। इन बिलीव्स को आप याद रखें और इन नियर फ्यूचर जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं तो वहां पर आप इन बिलीफ्स को फॉलो करें या प्रैक्टिस करें। सो आई एम श्योर कि डेफिनेटली ये चीज आपको भी हेल्प करेगी, नॉट ओनली फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इवन जब मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की भी बात करता हूं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये एचआरडी फिलोसफीज या एचआरडी बिलीव्स आपको हेल्प करने वाली है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन और एक नए लेक्चर वीडियो में एक नया टॉपिक हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।